नमस्कार दोस्तों, मैं शोशबिन स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल शोशबिन कुमार एजुकेशन ग्रुप में। दोस्तों, आज मेरी टॉपिक है भारत के अंदर या भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। समागम की स्वतंत्रता को कहाँ दिया गया, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसको परिभाषित किया गया है, आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम क्या होता है। दोस्तों, व्यापार का मतलब होता है लेन देन। लेन देन से होता है, मतलब किससे? लेन देन से। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेन देन की प्रक्रिया को करता है, क्या करता है? लेन देन की प्रक्रिया को करता है, उसे ही व्यापार कहेंगे, उसे ही व्यापार करेंगे। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को लेन देन की प्रक्रिया को करता है, किसी वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को करता है, तो उसे हम व्यापार कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? व्यापार। उसके बाद आता है वाणिज्य। वाणिज्य भी एक प्रकार का व्यापार ही होता है। क्या होता है भैया? व्यापार ही होता है। इसके अंदर क्या होता है? दो पक्षों में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? इसमें दो पक्ष वस्तुओं का आदान और प्रदान करते हैं। आदान का मतलब होता आना, प्रदान का मतलब आना जाना, मतलब आने जाने की प्रक्रिया को करते हैं। समागम, तीसरा आता है समागम। समागम का मतलब है एक साथ। जब दोनों पक्ष एक साथ रहते हैं, विचार करते हैं, क्या करते भैया? समागम का मतलब जब दो पक्ष एक साथ एक ही साथ रहते हैं, विचार करते हैं तथा निम्न प्रकार की बातें करते हैं, तो उसे हम समागम कहते हैं। क्या कहते हैं? समागम। इसके बाद समझा जाता है भारतीय संविधान में व्यापार, व्यापार, वाणिज्य और समागम को किस अनुच्छेद के अंदर परिभाषित किया गया है। आइए हम समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 के अंदर परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 13 भी है, ए है 13, अनुच्छेद 301 के अंदर बताया गया कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम की प्रक्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। क्या करता है? स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, या करने हेतु स्वतंत्र है। मतलब व्यापार, वाणिज्य और समागम की प्रक्रिया को करने के लिए स्वतंत्र है, वह स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। इसके बाद समझा जाता है, नीचे देखिए लिख देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में वस्तुओं की आवाजाही को एक राज्य दूसरे राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। आवाजाही का मतलब आना और जाना, मतलब वस्तुओं को लेन देन कर सकता है। वस्तु अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है, दूसरे राज्य से अपने राज्य में वस्तु को मंगा सकता है। इसके बाद हम समझेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 6, भाग क्षेत्रीय वाला 6, इसमें क्या होता है? क्या भैया? संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग 6 में पेशा और व्यवहार को बताया गया। कोई भी व्यक्ति कोई पेशा और कोई व्यवसाय, कोई भी पेशा और कोई भी व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक धारण कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक धारण कर सकता है, या उसे उपयोग कर सकता है, यूज कर सकता है। पेशा और व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, जिसके लिए वह व्यक्ति स्वतंत्र है। इसके बाद हम लोग समझेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम पर संविधान
संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सबसे पहले एक प्रतिबंध 302 के तहत लगा सकता है, 303 के तहत लगा सकता है, तीसरा 304 के तहत और चौथा 305 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सबसे पहले अनुच्छेद 302 को हम समझेंगे। अनुच्छेद 302 को समझेंगे। जनहित के लिए संसदीय कानून, क्या मतलब होता है इसका? जनहित के लिए संसदीय कानून, इसका मतलब यह होता है संसद को यह अधिकार होता है, संसद को यह अधिकार होता है कि जनहित, लोगों के हित के लिए व्यापार, वाणिज्य और समागम पर उचित प्रतिबंध, क्या लगा ना, उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। दूसरा है वस्तु की कमी को पूरा करना, वस्तु की कमी को पूरा करना। इसके अंदर यह बताया जाता है कि जब एक राज्य दूसरे राज्य से भेदभाव 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 करता है या भेदभाव को अपनाता है, तो एक राज्य इस कंडीशन में, इस स्थिति में, जब एक राज्य दूसरे राज्य से भेदभाव करता है तो एक राज्य दूसरे राज्य को वरीयता दे सकता है। क्या भैया? वरीयता दे सकता है, वरीयता दे सकता है। तीसरा है अनुच्छेद 304 राज्य विधि नियम। इसके अंदर यह बताया जाता है कि विधानसभाओं को व्यापार, वाणिज्य, और समागम अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 304 में, अनुच्छेद 304 में यह बताया जाता है कि विधानसभाओं को व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 304 के तहत यह बताया जाता है कि विधानसभाओं को व्यापार, वाणिज्य और समागम पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 305 मौजूदा कानून। मौजूदा कानून, इसके अंदर यह बताया जाता है कि जो कानून संविधान से पहले उपस्थित होते हैं, संविधान से जो कानून संविधान से पहले उपस्थित होते हैं, उन कानून को अनुच्छेद 301 की चुनौती से बचाता है। अनुच्छेद 305 के तहत यह बताया जाता है कि संविधान से पहले उपस्थित जो कानून होते हैं या जो कानून रह चुके हैं, उनको अनुच्छेद 301 की चुनौती से बचाता है।